हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। ये वीडियो है स्पेशली ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक के पेरेंट्स के लिए एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की एक भी बात अगर मिस हो जाती है तो हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो बात आपको पहले से नहीं पता थी। हम अपनी बात आप तक पहुंचाएं, इसके हमारे पास केवल 4 माध्यम ही हैं। नंबर 1 कि हम अपनी जो भी रूल्स होते हैं, जो भी नोटिसेस होती हैं, उसको क्लासरूम में जाके पेस्ट कर दें। क्लास 9 से 12 के बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, वो उन बातों को आप तक पहुंचा दें। वे नंबर 1। वे नंबर 2, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। वे नंबर 3, हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचा दें। वे नंबर 4 कि आप पीटीएम में आए और खुद सारी बातों को पता कर लें। अब ये 4 तरीकों के अलावा 5वां कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये मुझे पता नहीं था, ये बिल्कुल माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम हर रूल के लिए ये चारों तरीके अपनाते हैं। अब जैसे भारत सरकार ने अगर कोई नियम बनाया तो वो ये नहीं पूछेगी कि आपसे कि आपको पता था कि नहीं पता था। अगर आपने उसको ब्रीच किया तो आपको उसकी पेनल्टी या सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कह नहीं सकते कि मुझे नहीं पता था। ऐसे ही हम जिस भी रूल को बनाते हैं आप तक पहुंचा देते हैं, इसके जिम्मेदार हम नहीं हो सकते कि वो आपको पता है कि नहीं पता। नाउ लेकिन हम भारत सरकार से एक चीज में अलग है। सरकार जो नियम बनाती है वो आप बाध्य होते हैं, आपको मानना ही मानना है, लेकिन हम जो नियम बनाते हैं उसके लिए आप बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। आप हमारे किसी भी नियम को न मानने की बात कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब क्या बच्चा ना। अगर बच्चा हमारे बनाए हुए नियम को न मानने की बात करता है तो पूर्णतः स्वीकार है, अगर उसके पेरेंट की सहमति उसमें है। मतलब अगर आप हम में राजी नहीं हैं तो हम आप में पूरे राजी हैं, लेकिन बीच की ये पेंडुलम वाला घंटा नहीं चलेगा। क्या कि इस चीज में राजी और इस चीज में नहीं राजी। तो स्कूल के जो भी नियम बनते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप स्कूल में आके एक बार लिख के दे दीजिए कि मुझे स्कूल के बनाए हुए नियम ऑटोक्रेटिक लगते हैं, मुझे ये खराब लगते हैं, मुझे ये पसंद नहीं। उसके बाद से स्कूल आपके बच्चे से कुछ नहीं बोलेगा। वो कब आता है, कब जाता है, आएगा कि नहीं आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, होमवर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्लास वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं। बड़ा सिंपल सी बात। और अगर पसंद है तो सब पसंद है, नहीं पसंद है तो कुछ भी पसंद नहीं। बीच वाला पेंडुलम नहीं चलेगा कि ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, आज मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे, नरसों नहीं मानेंगे, अपनी सुविधा से मानेंगे, अपनी सुविधा से नहीं मानेंगे। तो एक तय कर लीजिए, इधर चलेंगे कि उधर। हम आप में पूरे राजी होने को तैयार है, और या तो आप मेरे में राजी हो जाइए, बीच का बात नहीं चलेगी। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। नंबर 1 रूल, बच्चे की एब्सेंटिज्म। बच्चे की एब्सेंटिज्म के 2 केस हैं। पहला, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर एब्सेंट है तो वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। मतलब अगर ए बच्चा एब्सेंट है तो ए बच्चा एब्सेंट उसके पिताजी की जानकारी में एब्सेंट होना चाहिए, और पिताजी को इस बात की जानकारी है, ये जानकारी मुझे होनी चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक बच्चा एब्सेंट है तो दोनों लोगों को पता होना चाहिए, आपको और हमको, कि हमारा बच्चा एब्सेंट है और वो पिताजी की जानकारी में। अब ऐसा ना हो कि बच्चा घर से चले और स्कूल ना आए। मैं तो सोच रहा हूं घर पे, घर वाले सोच रहे हैं कि स्कूल में, हम दोनों ही भ्रम में हैं। बच्चा 15 दिन 20 दिन तक गायब है। 20 दिन के बाद जब फोन किया गया तो पता चला बच्चा तो लगातार स्कूल जाता है। कहां रहता है? वो बीच में कहीं जाता है। इसमें दुर्घटनाएं भी होती है, कोई नहर में डूब जाता है, कोई पार्क जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। सो भाई, अगर एब्सेंट है तो वो आपकी जानकारी में होना चाहिए, और ये जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मुझे बता पाए तो ये बात नहीं चलेगी। अब बताएंगे कब? या तो एक दिन पहले बताएंगे कि भाई मेरा बच्चा कल एब्सेंट होने वाला है, या फिर उस दिन जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा बच्चा एब्सेंट होगा। किस समय डिसीजन लेते हैं? सुबह 6 बजे डिसीजन ले लेते हैं। सुबह 6 बजे बच्चा नहाता है, बैग तैयार करता है और स्कूल जाता है। उसी समय डिसीजन हो गया ना कि मेरा बच्चा नहीं जाएगा, तो उसी समय मुझे बता दीजिए। या फिर आप बिजी हैं या टीचर का फोन नहीं उठा तो 2 बजे तक, मतलब स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर दोपहर के 2 बजे भरा जाता है। दोपहर के 2 बजे से पहले तक मुझे यह सूचना होनी चाहिए, मतलब टीचर को यह सूचना होनी चाहिए कि पेरेंट की मर्जी से बच्चा एब्सेंट हुआ है। बच्चा नहीं, पेरेंट फोन करके बताएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज किसने डाला पता नहीं चलता। पेरेंट, अगर आज बच्चा एब्सेंट हुआ है तो आज से पहले या आज दोपहर के 2 बजे तक बता देगा। अगर नहीं बताता है तो 500 रुपए का फाइन पड़ेगा। वो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो नहीं छूटेगा। अब आप बोलते हो मेरे पास बताने का समय नहीं, तो आप चुन लो, आपके पास समय नहीं या पैसे नहीं। अगर पैसे फालतू हैं तो पैसे दे दीजिए, और समय है तो फोन कर दीजिए। अब कोई बोलेगा कि मेरे घर में कोई मरा पड़ा था, मैं फोन कर दूं। तो मेरे भाई, जब कोई मरा पड़ा था तो कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए थे। अकेले कंधा देने नहीं गए थे, 4 लोगों को फोन किया था ना, बुलाया था ना, रिश्तेदारों को फोन किया था ना। ये सब बहाने हैं। आप जब अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता सकते हैं कि मेरे घर में ये खत्म हो गया है, तो भाई हमको भी बता सकते हैं कि मेरे घर में ये खत्म हो गया है, राइट, कि बच्चा मेरा नहीं आ रहा है। अगर बीमार था,
बीमार हो गया, आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं तो किसी को फोन नहीं करेंगे, अकेले चले जाएंगे। तो जब उनको फोन कर सकते तो हमको भी फोन कर सकते हैं। ये कोई बहाना नहीं चलेगा, वॉट एवर द केस। अगर बच्चा एब्सेंट है तो पेरेंट का फोन आएगा ही आएगा। और अगर ये रूल पसंद नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए मुझे स्कूल के रूल पसंद नहीं है, और हम आपके बच्चे से कुछ भी कहना बंद कर देंगे। दूसरा केस, अगर ज्यादा एब्सेंट होगा, बार बार आप मुझे फोन करते हैं पेरेंट की जानकारी में, तो लेकिन हर दूसरे दिन फोन आ रहा है कि मेरा बच्चा एब्सेंट है, हर तीसरे दिन फोन आ रहा है, भाई ये ना चल पाएगा। एक महीने में एक छुट्टी मिलेगी, बिल्कुल। दूसरी छुट्टी किसी भी केस में हम दे नहीं पाएंगे, एक छुट्टी मिलेगी। एक दिन बच्चा एब्सेंट नहीं हो गया, एक दिन का एब्सेंट 3 दिन पे प्रभाव डालता है। आज बच्चे ने नहीं पढ़ा, वो कौन पढ़ाएगा दोबारा? हम तो ना पढ़ाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? और बच्चा कहां पढ़ेगा? आज का नहीं पढ़ा कल को नहीं समझने देगा, कल का ना पढ़ा परसों को नहीं समझने देगा। आपको बच्चा 4 दिन एब्सेंट है, तो आप समझ लीजिए रूल आज से जो आज की डेट है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आज की डेट है 25 नवंबर सन 2023। आज के बाद से आपके बच्चे की जितने प्रतिशत अटेंडेंस होगी, एक अटेंडेंस को महीने में काउंट नहीं किया जाएगा, वो 100% अटेंडेंस मानी जाएगी अगर एक छुट्टी होती है। उसके बाद जो भी छुट्टियां होंगी, जितने भी परसेंट उसकी अटेंडेंस होगी, बोर्ड में जो प्रैक्टिकल में जो मेरे हाथ में मार्क्स होते हैं वो उतने ही परसेंट मिलेंगे। अगर आपका 50% बच्चा आता है तो बोर्ड में प्रैक्टिकल में या इंटरनल में 50% ही मार्क्स मिलेंगे। बात समझ लीजिए। बच्चा स्कूल में आता ही नहीं है तो बच्चे ने पढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये अटेंडेंस की बात होगी। अब तीसरी एक और चीज मैंने इसमें की है, मैंने इसमें पेयर बनाने की कोशिश की है। स्कूल में पेयरिंग हो रही है। क्या दो दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। किस चीज में? बातों को छुपाने में, पिक्चर जाने में, पार्क जाने में, स्कूल आने में, स्कूल से जाने में। क्या इसी में मदद करोगे? क्या इसी चीज में दोस्ती है? नहीं भाई, दोस्ती एक और चीज में चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाया गया, अगर एक बच्चा एब्सेंट है तो उसको पढ़ाइए, इससे दोनों का फायदा होगा, पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी। तो मतलब स्कूल में पेयर बना दिए गए हैं दो बच्चों के। अब स्कूल में हमेशा 2 बच्चों का एक पेयर होगा, जैसे मैं और मेरा दोस्त। अब हम दोनों कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकते एट एनी केस। अगर दोनों हो गए तो दोनों को ही रस्टिकेट कर दिया जाएगा स्कूल से, बिल्कुल साफ। 2 पेयर हैं तो एक बच्चा एब्सेंट हो सकता है तो दूसरा नहीं, अगर दूसरा एब्सेंट होगा तो पहला नहीं, लेकिन वो भी बता के और पूछ के। मतलब क्या है? अगर मैं प्रेजेंट हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा जो दोस्त नहीं आया मैं शाम को जाऊं और उसको पूरा बताऊं स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उसको होमवर्क बताऊं, उसको क्लास वर्क बताऊं, उसको पूरा पढ़ाऊं, और वो जब कल सुबह आए तो वो वहीं पर हो जहां पर उसको होना चाहिए। इससे मेरा भी फायदा और बच्चे का भी फायदा। ऐसे ही अगर मैं एब्सेंट हो गया तो वो मेरे लिए काम करेगा। तो 3 काम, एक तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी जानकारी में है बच्चा एब्सेंट है, दूसरा महीने में 1 दिन से ज्यादा एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और तीसरा पेयर का बच्चा तो एब्सेंट नहीं होगा, वरना सीधा रस्टिकेट होगा, कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी। पेयरिंग का बच्चा एब्सेंट नहीं हो सकता। नंबर 2, स्कूल में लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी। स्कूल का टाइम आने का सपोज 8 o'clock है तो हम 8:30 तक का समय देते हैं। अब बच्चा घर से चलते समय ही मान लेता है कि स्कूल का टाइम 8:30 है ना, स्कूल का टाइम 8 o'clock है, 8:30 लेट आने का समय है और 8:31 बंद होने का समय है। अब आप क्या बोलेंगे, या बच्चा क्या बोलता है, सर मुझे ये नियम तो आज ही पता चला। अरे बना तो 4 साल से, आपको पता चलेगा तब नियम माना जाएगा क्या? पहली चीज, नियम आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, सर मैं 8:31 पे आया सर, 1 ही मिनट लेट हूं। 1 मिनट नहीं, अब 31 मिनट लेट है। आने का स्कूल समय 8 बजे था, 30 मिनट की छूट दी गई थी। अब आप छूट के बाद भी आते हैं तो आदत पड़ी है ना मेरी, 20% की अगर छूट दुकानदार दे रहा है तो वो तो सबको दे रहे हो ना। मुझे बताओ मुझे क्या दे रहे हो? 100 रुपए की चीज है, 80 की वो दे रहे हैं, 75 ले लो, 5 रुपए। अरे मेरे लिए क्या है, 20 तो तुम दे ही रहे हो, सभी को दे रहे हो। मतलब 30 मिनट की छूट तो सभी के लिए, मेरे लिए क्या है? ये नहीं चलेगा। 8:30 टाइमिंग अगर है स्कूल की तो 8:31 पे अगर बच्चा आएगा तो अलाउड नहीं होगा। एक बार महीने में अलाउड होगा, और एक बार से ज्यादा लेट आएगा तो 500 रुपए का फाइन पड़ेगा। बिल्कुल साफ समझ लीजिए। फाइन किस बात के लिए? फाइन इस बात के लिए है कि आपके बच्चे को हम स्कूल में, देखिए मारपीट तो रखते नहीं, हम मारे पीटे बात नहीं बनेगी। समझ में आना हो तो आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेट हमको आना है, तो भाई पैसे, इसका मतलब फालतू है तो पैसे दीजिए, दोबारा समझ में आएगा आपको क्या आपको करना है। और अगर नहीं पसंद आता है, मतलब रूल नहीं पसंद आता, बिल्कुल मत मानिए। भारत सरकार की तरह नहीं कि रूल मानना पड़ेगा, लिख के दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। आपका बच्चा 11 बजे आए, 12 बजे आए, होमवर्क करे नहीं करे, क्लास वर्क करे नहीं करे, आए जाए, ड्रेस पहने नहीं पहने, टीचर को मारे कूटे, बच्चे को मारे, कुछ भी तोड़े फोड़े, कुछ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंडुलम नहीं चलेगा, या तो हाँ या तो ना, ये बीच का रास्ता कोई नहीं चलेगा कि सर थोड़ा थोड़ा मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा मत मानिए, थोड़ा थोड़ा रूल मान लेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं मानेंगे, आज मान लेंगे कल नहीं मानेंगे, परसों मान लेंगे, ये नहीं चलेगा। मानो तो मानो, ना मानो तो मत मानो। कहने का बात बिल्कुल साफ है। अगर आप बाप हैं बच्चे के तो आप ही बन लीजिए, मुझे बाप मत बनने दीजिए। और अगर स्कूल में है तो स्कूल में आपके बच्चे के पिताजी हम हैं, माताजी हम हैं। अगर मुझे अपने बच्चे के माताजी और पिताजी मान पाए तो हाँ, नहीं तो सीधे बता दीजिए कि मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, स्कूल का कोई डिसीजन नहीं। स्कूल नियम ये मत बनाए, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, लिखा लूंगा, सब कर लूंगा। स्कूल में मैंने केवल फीस दी है, स्कूल का काम है केवल परीक्षा दिलाना, और अगर मेरा बच्चा पढ़ ले तो पढ़ा देना, ना पढ़े तो मत पढ़ाना। आपका कोई मतलब नहीं है, ये स्कूल से साफ साफ बोल दीजिए। और नहीं तो
स्कूल जो कर रहा है उसमें साथ दीजिए। देखिए स्कूल जो कर रहा है आपके बच्चे के अच्छे के लिए कर रहा है। स्कूल बोलता है बिना हेलमेट के हम एंट्री नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे मतलब नहीं आने देंगे बिना हेलमेट के। अब आप बोलोगे क्या, अरे मेरा बच्चा तो ना वो स्कूटी चाहता है, कौन सी, बैटरी वाली, उसमें तो गवर्नमेंट कहती है हेलमेट की जरूरत नहीं। क्या गवर्नमेंट कहती है गिर जाओगे तो सर नहीं फूटेगा? कहती है गवर्नमेंट, बचा लेगी गवर्नमेंट। मतलब क्या इस बात का, हेलमेट आप गवर्नमेंट के लिए लगाते हैं या अपने सर के लिए? तो अपना सर तो साइकिल से भी फूट सकता है भाई, अपना सर तो मोटरसाइकिल से भी फूट सकता है भाई, अपना सर तो स्कूटी से भी फूट सकता है भाई। तो जब जब अपनी सर की चिंता होगी तब तब हेलमेट लगाएंगे। तो स्कूल में बच्चा बिना हेलमेट के नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अगर आता है तो 500 रुपए का फाइन पड़ेगा अगर आ गया तो, और इसमें कोई छूट नहीं कि एक दिन आ गया दूसरे दिन नहीं आ गया। अब बच्चा मेरे पास बोलता है सर वो आज हेलमेट चाचा ले गए, तो चाचा का सर ज्यादा जरूरी था, तुम्हारा सर कम जरूरी था? नहीं तुम्हारा सर फालतू है, चाचा का सर काम का है। ना 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 ना, चाचा शाहजहांपुर गए थे, शाहजहांपुर में ना हेलमेट चेक हो जाता है, तो 500 रुपए ज्यादा जरूरी थे। चाचा का सर भी जरूरी नहीं था, वो 500 रुपए जरूरी थे, क्योंकि चाचा अगर गांव में जा रहे होते तो नहीं लगा रहे होते। क्यों? क्योंकि तब एक ही हेलमेट था, तुम लगा के आ गए। और तो सर की जरूरत नहीं है, हाँ फाइन की जरूरत है, तो भाई फाइन दो, क्योंकि फाइन से ही डरते हो, क्योंकि वो शाहजहांपुर में चेक होना था चाचा जी का हेलमेट, तो लगाना था, तो एक ही हेलमेट था। तो भाई जितने लोग उतने हेलमेट खरीदो, जितनी बाइक है उतने हेलमेट खरीदो। बच्चा हमारा बिना हेलमेट के स्कूल नहीं आएगा, बिल्कुल तय बात, बिना हेलमेट के स्कूल आएगा, हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे, 500 रुपए का बिना लाइफ फाइन लेके छोड़ेंगे नहीं। या तो लिख के दे दीजिए कि हम पिता है, स्कूल वाले कुछ है नहीं, स्कूल वाले से कोई मतलब नहीं, बड़ा सिंपल साफ बात, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जब चेंज होती है मतलब वेदर के अनुसार चेंज होती है। अब सर्दी के कपड़े गर्मी के कपड़े अलग अलग होंगे, एक कैसे हो सकते हैं? जब चेंज होने वाली होती है उससे कम से कम 1 महीने पहले सूचना दी जाती है। 15 अक्टूबर को बता दिया गया था कि 1 दिसंबर से ड्रेस, सॉरी 15 अक्टूबर को बता दिया गया था कि 1 नवंबर से ड्रेस चेंज होगी, विंटर पहन के आनी है। 1 नवंबर को बच्चे नहीं आए तो 6 नवंबर डेट कर दी गई, 6 नवंबर को नहीं आए तो दीपावली कर दी गई। दीपावली के बाद भी क्या करें, वो सर वो मैंने आज सर मैं खरीदूंगा। क्यों खरीदोगे आज? मतलब जब पीछे से लात पड़ेगी तभी काम करोगे, मतलब बात से तो काम बनती नहीं, लात से ही काम बनती है। जब बाहर निकाले जाओगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब बोलोगे सर मुझे आज ही तो पता चला। अब एक पेरेंट मेरे पास आए, कह रहे सर वो मुझे तो आज ही पता चला सर, मुझे 2 दिन की छूट दे दो। मैंने कहा जो 1 महीने 2 दिन की छूट दी थी उसका क्या? तो बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं बोल रहा हूं भाई वो 20% की छूट तो समझ में आती नहीं आपको, 100 में से 80 रुपए पैसे ले रहे हैं, उसकी छूट नहीं है, मेरे लिए क्या दिया? ये कौन सी बात हो गई? अगर आप अपने बच्चे के साथ में बोलेंगे तो बच्चे को आप ये बताना चाह रहे हो कि दुनिया में कोई भी नियम आपके लिए नहीं है। जब आपके कान में बताया जाए तब आपके लिए, वरना वो आपको छोड़ के बाकी के लिए। ऐसे ही होता है, जब भी कोई बात कही जाती है, बोला जाता है सदा सत्य बोलो, तो वो किसके लिए? 800 करोड़ लोग रह रहे हैं ना, वो एक को छोड़कर, मतलब मुझे को छोड़कर बाकी सबके लिए, मेरे लिए थोड़ी ना। मुझसे क्या मतलब, मेरे लिए तो तब है जब मेरे कान में बोला जाएगा। तो भाई यूनिफॉर्म जब भी नोटिस आती है उसको ध्यान रखिए, बिना यूनिफॉर्म के नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, स्कूल में इनडिसिप्लिन, बच्चा बच्चे की तरह रहेगा, अगर गाली देते हुए मिलेगा, अगर चीजें तोड़ते हुए मिलेगा, अगर टीचर से बहस करते हुए मिलेगा, अपनी रेस्पेक्ट में रहे, अपनी पूरी बात पे है, लेकिन रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट दे और रेस्पेक्ट ले। ये चीजें हैं जो बेसिकली एक होनी ही चाहिए और जिनसे ट्रबल समय। आपको ये बातें बता दी गई, अगर नहीं पसंद है तो लिख के दे दीजिए कि मुझे ये रूल्स स्कूल के पसंद नहीं है। बच्चा तो मर्जी होगा आएगा, नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है, स्कूल में जिस समय आएगा, स्कूल है धर्मशाला, घंटी बजा के आएगा, आप मत रोकिए उसको किस समय आएगा, जो मर्जी पहन के आएगा, कभी कुर्ता पैजामा तो कभी कुछ, जो मर्जी पहन के आएगा, आपसे मतलब नहीं है। स्कूल में कुछ भी तोड़े को फोड़ेगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। हेलमेट लगा के आए या सर फोड़ के आए, आपसे मतलब नहीं है, लिख के दे दीजिए मुझको, मैं कोई मतलब नहीं रखूंगा। मतलब नहीं रखूंगा तो पूरा नहीं, और रखूंगा तो पूरा हाँ, ये बीच का पेंडुलम नहीं चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप पूरे नियम्स को एक बार देख लीजिए। और भी कई नियम होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं, वो धीमे धीमे आपको पता चलते रहते हैं। आपको पता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए। यहां पर अगर ठीक होगा तो बच्चे की पढ़ाई ठीक होगी, यहां पर ठीक नहीं होगा तो बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं होगी। पढ़ाई इज द रिजल्ट, पढ़ाई रिजल्ट है हमारी ढेर सारी चीजों का। अगर ढेर सारी चीजें ठीक करेंगे तो पढ़ाई भी ठीक होगी, और ये सब चीजें खराब होंगी तो पढ़ाई भी खराब होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।